ऑन द स्पॉट जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे जो भी लोग हैं इधर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं या नहीं है, हमें सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि आदमी का जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके नेक को जो गला है उसको स्टेबल करें, उसका मूवमेंट कम से कम करें ताकि फर्दर और जो उसमें इंजरी ना हो। हमारा शेड्यूल है, हम प्रॉपरली जो स्लीप होता है 8 आवर्स का, मिनिमम 6 आवर्स का स्लीप वो हम नहीं ले पाते हैं, जंक फूड ले रहे हैं, तो उस ये सब मल्टीपल कॉजेज मिलके हमारी मेमोरी को हैम्पर कर रहा है। नमस्कार, मैं सुरभि सिंह। आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज़। आज के हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे आपकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की बातें और साथ ही करेंगे उसका समाधान। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं न्यूरो में आने वाली बीमारियों से संबंधित, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एशियन सिटी के न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर धनंजय सर। तो सर, हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपके सभी दर्शकों को एशियन सिटी हॉस्पिटल की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम न्यूरो की बात कर रहे हैं, तो न्यूरो टेक्निकल, तो सर इसमें अगर किसी का हेलमेट, बहुत लोग आजकल इग्नोर कर रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाना चाहते हैं, और जिसका एक्सीडेंट हो जाए और ब्रेन में चोट लगती है तो उसका मतलब वहाँ पे जस्ट क्या करना चाहिए? मतलब अस्पताल लाने का वेट करना चाहिए कि वहाँ पर भी उसकी कुछ ट्रीटमेंट जो हम कर सकते हैं खुद से उसके लिए कर सकें? हेलमेट लगाने बहुत लोग तो नहीं लगाता है, और बहुत लोग लगाने के बाद भी जो हमारा हेड इंजरी कम होता है, सर्वाइकल इंजरी ज़्यादा होता है। जो हमारा सर्वाइकल स्पाइन है उस पर कई बार चोट लगता है जिसके कारण कुछ हड्डी टूट जाता है, या जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इंजरी होता है। तो ऐसे पेशेंट को ऑन द स्पॉट जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे जो भी लोग हैं इधर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं या नहीं है, हमें सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि आदमी का जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके नेक को जो गला है उसको स्टेबल करें, उसका मूवमेंट कम से कम करें ताकि फर्दर और जो उसमें इंजरी ना हो। और उसके बाद पेशेंट को एज अर्ली एज जो नियरेस्ट अस्पताल है वहाँ पहुँचाना चाहिए ताकि जो समुचित और उचित इलाज तुरंत स्टार्ट किया जा सके। सर, न्यूरो में हम जानना चाहेंगे कि न्यूरो में कौन कौन सी बीमारी आती है, क्योंकि ये बहुत से लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि न्यूरो में बहुत से मतलब ब्रेन बॉडी के ऊपर के भी आते हैं और नीचे के। तो हम जानना चाहेंगे कि न्यूरो में मेन उसमें क्या क्या इलाज किया जाता है? जो हमारा न्यूरो ब्रांच है इसमें हम मेनली मस्तिष्क और जो उससे निकलने वाला रीढ़ और जो नस है उस पर हम लोग का फोकस रहता है। अगर आप ब्रेन में जाएंगे तो ब्रेन में हमारा जो हम लोग हैं, जैसे हेडेक है, हेडेक के बहुत सारे कारण होते हैं और जो बहुत कारणों से हो सकता है, तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि क्यों हो रहा है हेडेक। हो सकता है कई बार आँख की वजह से भी होता है, चश्मा सही से नहीं लगा है उसकी वजह से, तो वो भी हम लोग रूल आउट कर लेते हैं कि हो क्यों रहा है। और दूसरी बात है, कई बार जो कुछ हमारे ब्रेन में कुछ बनावटी नस में कोई ख़राबी हो गया जिसके कारण कई बार अपने आप ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या बीपी बढ़ने के कारण ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या फिर आदमी को बार बार चक्कर आ रहा है, दिखाई कम दे रहा है, तो हो सकता है कि ब्रेन में कुछ प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ ट्यूमर हो गया है, इस तरह से होता है। या कई बार जो हमारा क्रेनियल नर्व्स होता है जो ब्रेन से निकलता है, जो हमारे चेहरे पे जो नर्व्स का सप्लाई है, जो सप्लाई होता है, उसमें कई बार अगर आप शुरू से देखेंगे तो हमारा जो है, अगर सूंघने में कोई दिक्कत हो रहा है तो हमारा जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व जिसको बोलते हैं उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर हमें देखने में दिखाई हो सकता है आँख का बीमारी हो, या हो सकता है जो हमारा ऑप्टिक नर्व जो उसमें दिक्कत हो, या फिर हमको सुनने में दिक्कत हो रहा है तो हमारा हो सकता है जो कान का 8th क्रेनियल नर्व है उसका इन्वॉल्वमेंट हो, या चेहरे। सर, मैं जानना चाहूँगी कि मेमोरी जो हमारी लॉस होती हैं बहुत, जो कभी कभी याददाश्त बोलते हैं लोग कि एक टाइम के बाद हम बहुत कम याद रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो इसका क्या कारण होता है और इसके लिए क्या समाधान है? जो अभी का हमारा सोसाइटी है, हम सब लोग ओवर बर्डनड हैं, खास करके अभी इस मोबाइल के दौर में हम एक काम कर रहे होते हैं और सडनली आपसे बात कर रहे एक कॉल आ गया, तो कई बार हम उस कॉल को रिसीव तो कर लेते हैं लेकिन हमारा ध्यान जो अपने प्राइमरी वर्क पे उस पे है, तो हमको याद नहीं रहता। बहुत लोग मेरे पास आते हैं जिसके पास यही कंप्लेन होता है कि बात तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, बहुत देर के बाद रात में याद आता है, अरे उससे बात किए थे, हमको भूल गए। तो वर्किंग मेमोरी जो है वो हमारा इम्पेयर हो रहा है मल्टीपल टास्क के कारण। अगर आप कंप्यूटर को भी एक साथ 4 कमांड दे देंगे तो हैंग कर जाएगा, तो ब्रेन भी हमारा हैंग कर रहा है उस तरह से।
तो एक तो ये है, दूसरा है कुछ न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन जिससे बोले, जो अभी जंक फूड्स आया उसके कारण हमारा न्यूरॉन्स पे अफेक्ट आ रहा है, कुछ डिजेनरेट कर रहा है। और तीसरा ओल्ड एज होता है। ओल्ड एज में तो लगभग सबका डिजेनरेशन जो न्यूरॉन्स का होता है, तो मेमोरी जो है हमारा याददाश्त कमज़ोर तो होता ही है। सर आपने जंक फूड की बात की तो हम इसी से सवाल करेंगे कि क्या आजकल के जो मतलब यंग लोग हैं जो काम में बहुत बिजी रहते हैं, जल्दी जल्दी में घर का खाना छोड़ के बाहर ऑफिस में ही मंगा के खा लो, या छोड़ो इग्नोर करो, मतलब कुछ भी बाहर का खा लो, घर का छोड़ देते, क्या इसका भी इफ़ेक्ट हमारे आँख, कान और मेमोरी पे पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल। जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, चूँकि जो हमारा जो न्यूरॉन्स है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। जो गुड क्वालिटी का फ़ैट है उसको, जो हमारा न्यूरॉन्स है उसका माइलिनेशन होता है, गुड क्वालिटी का फ़ैट चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, मल्टीपल विटामिन्स चाहिए। तो जो हमारा शेड्यूल है, हम प्रॉपरली जो स्लीप होता है 8 आवर्स का, मिनिमम 6 आवर्स का स्लीप, वो हम नहीं ले पाते हैं। जंक फूड ले रहे हैं, तो उस ये सब मल्टीपल कॉजेज मिलके हमारी मेमोरी को हैम्पर कर रहा है। सर अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है उस टाइम तो हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद वो हमारे ब्रेन को कुछ ना कुछ, कभी दर्द होता है, सर दर्द करता है, अचानक से वो निकल आता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए और इसके लिए कौन कौन सी जांच है? देखिए, कभी भी एक्सीडेंट लगे, छोटा हो या बड़ा हो, तुरंत हो सकता है आपको कुछ पता नहीं चले, लेकिन एक बार आप अपने न्यूरो डॉक्टर से मिल लीजिए। और हम लोग उस समय देखते हैं, क्लिनिकली देखते हैं। एंड अगर कुछ लगता है, हमें कुछ डाउट होता है कि हमारा क्लिनिकल कुछ जा रहा है कि कुछ मेजर हुआ है बट अभी दिख नहीं रहा है, तो हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। बेसिकली हम लोग एक जो हमारा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, हम लोग सीटी स्कैन करा के देखते हैं कि ब्रेन में कहीं इंजरी तो नहीं हुआ, जो कि अभी फ़िलहाल क्लिनिकली मिस हो रहा है लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग एक सीटी स्कैन कराते हैं। तो मेरा कहना है कि जब भी एक्सीडेंट हो तो एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से, खास करके न्यूरो के डॉक्टर से एक ओपिनियन लेना, जांच करा लेना चाहिए। सर अगर हमारे कान में बहुत घाव हो जाते हैं तो लोग बहुत, ये आजकल के लोग मतलब बहुत घर का घरेलू नुस्खा मतलब उसको बोले तो यूज़ करते हैं और ठीक हो जाता है तो छोड़ देते हैं। क्या लगता है ये आपको सही है? ये कितना हद तक ये लोगों का करना सही है? नहीं, घरेलू नुस्खा का कोई मेडिकली प्रूवन रोल है नहीं। तो जब भी कोई दिक्कत हो तो एक ओपिनियन, जो प्रॉपर कंसल्ट, अगर कान में है तो आप ईएनटी वाले से एक कंसल्टेशन ले लेना चाहिए। क्या है अंदर, जब तक बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ ऊपर से जस्ट एक कवरिंग करने से बीमारी ठीक नहीं होता। बीमारी को प्रॉपरली डायग्नोज करना होता है कि बीमारी है कहाँ, क्यों हुआ है। हम लोग कोई भी हम डॉक्टर होते हैं तो हमारा प्राइमरी गोल होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम हुआ क्यों और प्रॉब्लम है क्या, और उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब तक आप डायग्नोसिस नहीं कंफर्म करेंगे अपने से, कुछ भी इलाज करने से हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन कई बार उसका गंभीर परिणाम भी होता है। सर हम जानना चाहेंगे एशियन सिटी में न्यूरो स्पेशलिस्ट में क्या क्या है कि लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए और अपनी जो अगर बीमारी से संबंधित है उसे डॉक्टर से आकर इस पर ज़रूर सलाह लेना चाहिए? एशियन में न्यूरो से रिलेटेड लगभग जितना भी हमारे इंडिया में अवेलेबल चीज़ है, सब कुछ है। हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ जो है न्यूरो से रिलेटेड, सारा जो हमारा ऑपरेशन से लेके जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, सब हम लोग फॉलो करते हैं। और जो अभी रिसेंट है, हम लोग अप टू डेट हैं यहाँ पे। कोई भी न्यूरो से संबंधित चीज़ है तो हम लोग उस चीज़ को डील कर सकते हैं इस हॉस्पिटल में। सर आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी सलाह देना चाहते हैं कि जो इन सब बीमारियों से बच सके, जो इमरजेंसी मतलब हम हेलमेट नहीं लगाते हैं या अपने लापरवाही बरतते हैं, जो अपने कान हो या ब्रेन से लेकर हो, आइज से लेकर हो, इसमें आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहते हैं? नहीं, खास करके जो यंग जनरेशन्स है, जो 15 to 20 एज ग्रुप्स के लोग हैं, ये काफ़ी कुछ समझते नहीं हो। ये एक युवा है, जोश में रहते हैं, तो प्रॉपर हेलमेट नहीं लगाना, बाइक को गलत ढंग से चलाना, तो एक्सीडेंट में कुछ मेजर हो जाता है तो उस समय ऑन द स्पॉट भी डेथ हो जाता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमेशा हेलमेट लगाए। जो ड्राइविंग करते हैं, जब रोड पे देखेंगे तो बहुत लोग बहुत ही रफली ड्राइविंग करता है, खास करके जो एज ग्रुप बताया मैंने। तो इन लोगों को कहूँगा, इन लोगों के माँ बाप को भी कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर एजुकेशन दीजिए, क्योंकि मेडिकल एक चीज़ है, आप ला के बचा सकते हैं, लेकिन कई बार ऑन द स्पॉट भी तो डेथ हो जाता है। तो उस समय आप नॉलेज बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सर न्यूरो, अगर कोई न्यूरो से संबंधित अगर बीमारियां हो तो हमें क्या क्या खाने में नहीं खाना चाहिए? नहीं, न्यूरो में ऐसा कुछ खास नहीं है प्रोटोकॉल। आप हेल्दी फूड लीजिए। हम लोग कभी भी न्यूरो से रिलेटेड में कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं।
नीरो में हाई प्रोटीन डाइट और गुड क्वालिटी का विटामिन्स वगैरह लेना चाहिए, और कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं, हम लोग नहीं बोलते हैं कि मतलब सब कुछ खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आपने देखा कि सर ने बताया कि आप अपना ख्याल रखें, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, हेलमेट लगाकर ही निकले, अपना ख्याल रखेंगे, और हमेशा अगर आपको चोट लग जाती है तो एक अच्छे न्यूरो से आकर अपना सलाह ले लें, एक बार प्रॉपर उसको दिखा लें, ना कि उसे इग्नोर करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सर, हमारे खास कार्यक्रम में अपना टाइम, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप मौका दे बोलने का, थैंक यू। तो हम मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में अगले विषय पर, तब तक के लिए देखते रहे द ST न्यूज़। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की, बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की। हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाइए तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द ST न्यूज़ पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।